हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल स्पैरो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट आता है उसमें, या कॉस्ट ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा पब्लिक डोमेन में आता है उसको कंट्रोल करना, उसको ज़्यादा उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ाना या कम करना, ये सब आरबीआई करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे इस कंट्री में। दूसरा आता है कि ये बनाता कौन है, लेकिन इसके लिए एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आरबीआई फिर इम्प्लीमेंट करता है ये पॉलिसी। ये जो एमपीसी कमेटी डिसाइड करती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को, जो फिर हमें देते हैं, वो जिस रेट पे देते हैं बैंक्स को लोन आरबीआई, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। और उसके बाद क्या, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर फॉर्म हुई है, लेकिन इसको 2016 में अमेंड किया मोदी गवर्नमेंट ने। इसमें अब इन्होंने 6 मेंबर्स टोटल रखे हैं। आरबीआई गवर्नर और एक आरबीआई डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 3 मेंबर्स जो नॉमिनेट करेगा गवर्नमेंट। इसका जो मेजॉरिटी वोटिंग है, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी वोटिंग से लिया जाएगा। और गवर्नर जो है उसको कास्टिंग वोट है, अगर टाई हुआ जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो कास्टिंग वोट गवर्नर के पास है। यही कमेटी है जो ये डिसीजन लेती है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये रेपो रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल दैट। बहुत अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे ये क्वांटिटेटिव टूल्स है इसमें जो एमपीसी यूज़ करता है, जैसे रेपो रेट है, ये वो रेट है जो आरबीआई देता है जब ये लेंड करता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो ये वो रेट है। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है कि जब आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी को, जब इनको लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, पैसे ज़्यादा होते हैं मार्केट में, उसको वापस लाने के लिए ये जब वापस लोन लेते हैं बैंक से आरबीआई, इसको ज़रूरत नहीं होते हैं बट उस पैसे को वापस लाने के लिए लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। फिर आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो भी पैसा होता है कमर्शियल बैंक्स में, जो डिपॉजिट्स होते हैं लोगों के, उसका कुछ परसेंट रखना होता है आरबीआई के पास, ये बैंक्स को, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है बैंक्स का, जो बैंक्स के पास लोगों का पैसा है उसका कुछ परसेंटेज जो इनको ज़रूरी इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं मार्केट्स में, वो कैपिटल मार्केट एंड ऑल दैट। उसके बाद आया ओपन ऑपरेशन मार्केट्स। ये आरबीआई क्या करता है इस टाइम पे, या तो ये बाई करेगा या तो ये सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फिर से वही इंजेक्ट और एब्जॉर्ब मनी। उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये वो एमरजेंसी बोरोइंग विंडो है बैंक्स के लिए, जब इनको ज़रूरत पड़ता है, मतलब कभी बोरो करना आरबीआई से, तो इस टाइम पे इनको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है रेपो रेट से, तब इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2 टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी होती है और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी फिर से ये जब इंक्रीज मनी सप्लाई करना होगा लोगों में, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था, सब घर पे बैठे थे। फिर जब लॉकडाउन टूट गया, उसके बाद बैंक्स, आरबीआई ने क्या किया, इसने इंक्रीज मनी सप्लाई किया, लोन्स का इंटरेस्ट रेट कम किया,
तो उससे लोगों ने ज़्यादा लोन स्टार्ट लेने किए, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। ये जब भी स्लो डाउन आता है इकोनॉमी तब एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करता है। जब हाई इन्फ्लेशन आता है, जब मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है, तब ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करता है, रिड्यूस करता है मनी सप्लाई। कैसे करता है? ये रेपो रेट बढ़ाते हैं या मनी सप्लाई मतलब ये ना वापस बैंक से बोरो करते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, कौन कमेटी बनाती है, कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ होते हैं और कौन से टाइप्स है इसके। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।